दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, ये बातें कही हैं पप्पू यादव ने। आपको मालूम है कि पप्पू यादव कांग्रेस में आ चुके हैं और आपको ये भी मालूम है कि पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। देखिए, सवाल यही था कि आखिर पूर्णिया किसकी झोली में आएगा, पप्पू यादव के या फिर बीमा भारती के। आपने देखा था कि पप्पू यादव ने साफ साफ लिख दिया था कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज बड़ी खबर आती है। आपने देखा था कि सुबह से ही एक तस्वीर खूब वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। उस तस्वीर में आपने देखा था कि बीमा भारती थी और लालू प्रसाद यादव थे। कहा जा रहा था कि एक बार फिर से राजद ने, कहा जा रहा था एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है और बीमा भारती को पूर्णिया का टिकट भी दे दिया है। जिसके बाद आपने देखा था कि पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी और साफ साफ कहा था कि पूर्णिया मेरे लिए माँ है और मुझसे मेरी माँ को छीनना यानी कि मेरी जान को छीनना है। बड़ी बात पप्पू यादव ने कही थी, तो हमने भी इसको लेकर सीधी बातचीत की है बीमा भारती जी से और जानने की कोशिश की है कि आखिर इस पर बीमा भारती का क्या कहना है। देखिए, बीमा भारती ने बहुत कुछ बताया है और बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। क्या कुछ कह रही हैं बीमा भारती, सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। चलिए, नमस्कार बीमा भारती जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको लाइव सिटी को। जी, सबसे पहले तो खूब बधाई बीमा भारती को, सिंबल मिल गया है। आपको भी बधाई। पहली प्रतिक्रिया क्या है बीमा जी की सिंबल लेने के बाद? पहला तो यही है प्रक्रिया कि हम अपने जनता का पूर्णिया में आकर के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए आज और जनता से मिले हैं, जनता के बीच जाने का काम किए हैं और कल भी जनता के बीच जाएंगे और जनता के ही बीच से हम जितना स्नेह प्यार आज मिला, जितना कार्यकर्ता में उत्साह है, उमंग है, वो मैं बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल, तस्वीरें हमने देखी है बीमा जी, वो खुशियाँ भी देखी है, कार्यकर्ताओं का जोश भी देखा है। बीमा जी बीमा जी को सिंबल मिला जी, सिंबल तो उसी दिन मिल गया था हमको, आशीर्वाद उसी दिन मिल गया था अपने पिताजी का। इसमें उसी दिन मिल गया था आशीर्वाद हमको। मतलब कि जिस दिन आपने राजद में हुई, जिस दिन स्टेडियम से इस्तीफा दिया, उसी दिन सिंबल मिल गया बीमा जी को, उसी दिन मिल गया आशीर्वाद हमको। अच्छा, क्या कहा सिंबल दिया लालू जी ने, तो क्या कहा, फूल में क्या बताया? बोला कि आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ मैदान में कूदो और जीत के जाओ, लोकसभा में आवाज बनो, अति पिछड़ा का आवाज उठाओ, सभी समाज का दबे कुचले सभी का आवाज बन करके सदन में जाओ। अच्छा, पूर्णिया जी, आपने देखा कि पप्पू यादव काफी बम है, काफी गुस्से में है, तो आप कह रही नहीं, कोई गुस्सा में नहीं है, कोई गुस्सा में नहीं है, गार्जियन है जी, बहुत अभिभावक है मेरा, कोई गुस्सा में नहीं है। सब जो है कि हमारे सभी नेता बहुत खुश हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे, हमारे गार्जियन है उनसे भी बात कर लेंगे, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। बीमा जी की पप्पू यादव से कोई बातचीत हुई है? बात तो हुई है, इसके बाद फिर बात करेंगे, बैठ के बात कर लेंगे, कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है, वो गार्जियन है, गार्जियन बन के एकदम निभाएंगे। अच्छा, बड़ी बात कह दी बीमा जी, साफ कहा कि खच्चर फूका गया है। हेलो जी, आज बड़ी बात कह दी पप्पू यादव ने, कहा कि खंजर फूका गया है। आवाज नहीं आ रहा है आपका जी, आई आवाज बीमा जी? जी बोलिए। कह रहे पप्पू यादव ने आज बड़ी बात कह दी और कहा कि खंजर भोंका गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी पार्टी का जो निर्णय हुआ है, महागठबंधन में जो निर्णय हुआ उसका हम पालन किए हैं। जो हमको आशीर्वाद दिया गया है, जो नेता हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे पितापुत है लालू प्रसाद यादव जी, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी जी का आज मिला, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी राजमाता जो राबड़ी देवी है उनका आशीर्वाद मिल गया। अच्छा, लेकिन बीमा जी, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट हो जाए,
यानी कि पूर्णिया में बीमा भारती बनाम पप्पू यादव कहीं ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग सब मिलके बात करेंगे जी। गार्जियन है, उनका हम सम्मान करते हैं। अभिभावक हम बार बार बोल रहे हैं जी। तो सब मिल करके हम लोग बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है तो बीमा भारती डरेंगी तो नहीं ना, डट कर मुकाबला करेंगे ना, टक्कर पप्पू बिल्कुल यादव से हो सकती है। होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। अगर हो जाए तो डरेंगी तो नहीं ना बीमा हमको भारती? बिल्कुल गार्जियन पर भरोसा है और जी। हमको जो है कि बिल्कुल भरोसा है, इसलिए ऐसा होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। कितने मतों से जीतेंगे बीमा भारती? वो तो जनता तय करेंगे और जनता का अदालत में जाएंगे, जनता ही सब कुछ तय करेंगे और बहुत वोट से हम लीडिंग करेंगे पूर्णिया से। बहुत वोट से लीड करेंगे। अच्छा, कोई डर भी है बीमा जी? जिस तरह से बिल्कुल पूर्णिया नहीं। को लेके संग्राम छिड़ा हुआ है, लगता है कि कहीं सिंबल वापस लौटाना ना पड़े। किस बात का डर है? जिनको पिता का आशीर्वाद बेटी को मिल गया है तो डरने का क्या बात है? जिनके जो है कि भाई जिनका आशीर्वाद दे दिया है, मेरा भाई साथ में है, फिर बहन को डरने का क्या बात है? डरने का कोई सवाल ही नहीं है। जहाँ माँ का आशीर्वाद मिल गया है तो वहाँ बेटी कहाँ से डरेगी? सब पूरा परिवार का मुझे आशीर्वाद मिला है, इसलिए मजबूती के साथ मैदान में उतरे हैं और मजबूती के साथ पूर्णिया के जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम करेगा। बीमा भारती कभी ना डरी है ना डरेगी। बीमा भारती ना डरी है ना बीमा भारती डरेगी। बीमा भारती पप्पू यादव को क्या नसीहत देंगी? कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए पप्पू यादव को? क्योंकि बीमा भारती तो पूर्णिया से लड़ रही है, पप्पू यादव कहाँ से लड़े? जी, हम जो है कि अभी तो हम तय नहीं कर सकते हैं ना, ये तो महागठबंधन तय करेंगे किसको कहाँ से लड़ाएंगे। वो तो महागठबंधन का नेता जो हमारे नेता है वो तय करेंगे। पप्पू यादव को जी लगता है कि मधेपुरा संगठन होना चाहिए पप्पू यादव को? जी, अब तो गार्जियन हम उनको क्या कह सकते हैं, वो तो पूरे बिहार का नेता है, कहीं भी लड़ सकते हैं। उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। मधेपुरा भी लड़ सकते हैं, सुपौल भी लड़ सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं। और सभी का आंसू पोंछने का काम किया है तो मैं यही आग्रह करेंगे कि बीमा भारती का भी आंसू पोंछने का काम जरूर करेंगे। मतलब कि बीमा भारती बड़ी बात कह रही है। आज तो आपने भाई बता दिया, कह रही है कि भाई बहन का आंसू पोंछने का काम करे, बहन को नहीं बल्कि आंसू पोंछे। जी जी जी, चलिए, बड़ी बात कह रही है बीमा जी आप। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। जी जी, आपको भी धन्यवाद। जी जी, प्रणाम। जी, प्रणाम। थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है? बीमा भारती ने बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि पप्पू यादव मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं भाई से ये आग्रह करूंगी कि वो बहन को रुलाए नहीं बल्कि उनके आंसू पोंछे। बड़ी बात कही है और ये भी कहा है कि मैं अपने बड़े भाई से बैठकर बात भी करूंगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।